खुश नसीब है बेटा, भूख के लिए रो तो सकता है, और ये बेजुबान जिसे तेरे बाप ने बेटे की तरह पाला 2 दिन से भूखा है, बेचारा रो के शिकायत भी नहीं कर सकता। अच्छा हुआ साले सवेरे की परमानेंटली जमानत जब्त हो गई। बगैर पासपोर्ट के ऊपर पहुंच गया साला, वरना हम तीनों के तीनों फंस जाते हैं आपके मुंह में। बड़े ठाकुर को देखकर मैं तो घबरा गया था। अगर राज खुल जाता ना तो हम तीनों बर्बाद हो जाते दुम दबा के। अरे नीचे वाला बाप माल नहीं देता तो क्या हुआ, ऊपर वाला बड़ा बाप तो है ना, एक ही झटके में माला माल कर दिया। वो सचमुच बड़ा ग्रेट है यार। कुछ हमारी भी तारीफ करो, हम भी ग्रेट है। अरे हाँ यार, तू भी ग्रेट है। अब एक ही समस्या बाकी है कि इतने महंगे जेवरात बेचेंगे कैसे। इसमें क्या समस्या है, कोई विदेशी मिल जाए तो अच्छा है, बड़ी कीमत मिलेगी। कौन है? तू यहाँ क्यों आई है? राक्षसो, भगवान के घर चोरी तुमने की और इल्जाम मेरे पति पे लगाया। पुजारी की हत्या तुमने की और सजा मेरे पति को दी। कुत्ता! औरत! बंदूक बंदूक! अपने पति के खून के एक एक कतरे का बदला लूंगी। ठाकुर मार कुराड़ी, खत्म कर दी इसे। जल्दी मार, जल्दी जल्दी मार, जल्दी जल्दी। अरे ठाकुर, मेरा पति निर्दोष था, चोर ये तीनों है, हत्यारे ये है। मैं जान गया, बदनसीब औरत, मैं सब जान गया। कमीने, अगर तुझे डाका ही डालना था तो अपने बाप की तिजोरी पर डाला होता। अगर तुझे हत्या ही करनी थी तो मेरे कलेजे में थोड़ा घोट दिया होता। भगवान से छल किया तुमने, एक ब्राह्मण की जान ले ली तुमने। बेकसूर गरीब सपेरे को ताबा ताबा के मार डाला तुम लोगों ने। मैं भी तुम सबको पुलिस के हवाले करता था। पुलिस! फांसी आपके मुंह में छोटे ठाकुर, फांसी फांसी। ये बूढ़ा तो अपनी उम्र जी चुका है छोटे ठाकुर, एक जान के बदले में 3 जानों का सवाल है। तुम भी कुछ कर सकते हो। फांसी के फंदे से बचना है तो खुद दो से कुल्हाड़ी, खूब दो। सोच रहे हो मारो, सोचो मत, मारो मारो। पकड़ो इसे, पकड़ो जल्दी, पकड़ो।
मुन्ना, 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 क्या मुन्ना! भगवान के लिए मेरे बच्चे को भगवान के लिए चलो इससे भी छुटकारा हुआ आपके मुंह में। सपेरन का किस्सा तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हमें कोई खतरा नहीं। चलो धूम दबा के। चलो चलो धूम दबा के। ठाकुर रफीक सिंह, मुन्ना, मेरा बच्चा, कहीं वो मेरे बच्चे को। घबराओ नहीं बहन, तुम्हारा बच्चा हमारे पास है। जी लक्ष्मी, आई देखो कैसे हिलमिल गया है एक की रात में, जैसे मैं ही उसकी माँ हूँ। मेरा मुन्ना, मुन्ना, आप लोग हमें अपना ही समझो। जी। मैं धर्मा लोहार हूँ और मैं इनकी घरवाली। कल रात ठाकुर रघुवीर सिंह के लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मार देना चाहते हैं। घबराओ मत, अब तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। ठाकुर रघुवीर सिंह के जुल्म की आंधी सिर्फ उसके इलाके में चलती है, इस गांव में नहीं। मगर वो मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम तक पहुंचने के लिए उसे तुम्हारे भाई की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। वाह सूरज वाह, मजा आ गया। अरे कजरी, मुझसे टक्कर लेना छोड़ दे। मैं सपेरे का बेटा हूँ, इस जन्म में तो तुम मुझसे जीत ही नहीं सकती। अरे जा, कचरी जान से जाएगी पर हार कभी नहीं मानेगी। मैं भी लोहार की बेटी हूँ, एक दिन मैं तुझे हरा कर ही मानूंगी। हाँ, ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी, और इसी राधा ने तेरा तेल ना निकाला तो मेरा नाम भी कजरी नहीं। सूरज को हराने की हसरत ही रह जाएगी हमारी बेटी की। कितनी प्यारी बीन बजाने लगा है कि सुनने वालों के मन झूमने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी की परछाई तक नहीं। क्यों? क्या तुम अपने बेटे की कला से खुश नहीं हो? नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि उसके जीवन का मकसद संगीत नहीं है। तो फिर क्या है? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। अरे मैं कहता हूँ कब तक हम ठाकुर रघुवीर सिंह के टुकड़ों पर चलते रहेंगे? हैं? कुछ रास्ता निकालो यार, वरना कुछ ही दिनों में हम दोनों की हालत भिखारियों जैसी हो जाएगी आपके मुंह में। हाँ, ये पट्टा जेवरात बेचता क्यों नहीं है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ पिछले 25 सालों से। 25 बरस पहले ये हीरे जवाहरात लाखों में बिकते, आज उनकी कीमत करोड़ों में हो गई है, और कुछ अरसे के बाद बेचेंगे तो करोड़ों डॉलर्स में बिकेंगे। और भैरो, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बिजनेस शहर में बड़े जोरों से चल रहा है और तुम्हारा बेटा लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन अभी तो तुम बड़ी बेसब्री की बातें कर रहे थे। मैंने तो सोचा था कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूंगा, लेकिन अब क्या हो गया? मेरा कारोबार तो वाकई 7वें आसमान को चूम रहा है। अरे भगवान ने ऐसा होनहार बेटा दिया है जैसे अल्लाउद्दीन का चिराग है, मिट्टी में हाथ डालता है मिट्टी भी सोना बन जाती है। इसलिए तो मुझे वो हीरे जवाहरात का ख्याल भी नहीं आता। लेकिन अभी तो तुम कितना गलत सोच लिया ठाकुर तुमने मेरे बारे में। वो सब तो मैं इस भिखारी के लिए कह रहा था। भिखारी किसे कह रहे हो? भिखारी नहीं तो क्या? हर वक्त पैसों के लिए रघुवीर को तंग करते रहते हो। मेरी हवेली में आकर जितनी रकम चाहिए ना ले जाना, लेकिन दोबारा रघुवीर सिंह को पैसे के लिए तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे क्या हो गया? आपने भी तो अच्छा बोला था। तुम इसकी फिक्र मत करो, इसकी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। जेवरात तुम अपने हिसाब से ही बेचना। चलो संपत, चलो चलो। ओए लुच्चे, हद हो गई। मैं कहता हूँ हद हो गई। उसके सामने अपने आप को महाराजा बनाकर मुझे भिखारी बना दिया।
मैं कहता हूँ तेरे पास है ही क्या? अरे क्या है तेरे पास जो तू मुझे देगा? है अबे उल्लू, आज नहीं तो कल महाराजा बन जाऊंगा। वो कैसे? संपत, ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी सोने की चिड़िया है और मेरा बेटा बहुत अच्छा शिकारी है, शिकारी। हाँ? चलो। लेकिन वो तेरा बेटा है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? हा? अरे लड़के के मामा बन जाओ, फायदा ही फायदा है। लड़के का मामा बनना मंजूर है, कहीं तो मुझे अपना मामा ना बना लेना आपके मुंह में। हाँ नहीं नहीं संपत, तुम मेरे दोस्त हो और बिला वजह मैं दोस्तों की पीठ में खंजर नहीं घोंपता। चलो। मेरे पास नोट छापने की मशीन नहीं है, ये बिल हम कहां से चुकाएंगे? मुनीम जी, आप समझाते क्यों नहीं अजीत को कि आजकल हम वो नहीं रहे जो हमारे बाप दादा हमें छोड़ कर गए थे। आप उन्हें खुद क्यों नहीं समझाते सरकार? बरसों बाद विदेश में रहकर क्या आए हैं, उन्हें क्या मालूम कि आप सिर्फ नाम के जमींदार रह गए हैं। अब छोटे सरकार आ गए। I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. Hi, Dad. इधर आओ। See you in the evening, Dad. मैं कहता हूँ इधर आओ। Are you okay, Dad? Oh, blood pressure. मुनीम जी, डैड के लिए डॉक्टर को बुलवाओ। डॉक्टर की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। इधर आओ। Are you serious, Dad? यस, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। Okay, Dad, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming. Yes, Dad. तमीज से खड़े रहो। मुनीम जी, आप जा सकते हैं। क्या बात है, डैड? आप बहुत डिस्टर्ब हैं, कोई खास बात? खास बात यह है कि इन बिलों को देने के लिए मेरे पास रुपये नहीं है। कम ऑन सिली ओल्ड मैन, ये डायलॉग बहुत पुराना है। ये डायलॉग नहीं, हकीकत है। किसी बैंक में 100 रुपए है तो किसी में 200 रुपए। तुम्हारी मेहरबानी से हवेली और जमीन भी गिरवी पड़ी है। तो इन बिल्स का क्या होगा, डैड? जमींदार का बेटा हूँ, बहुत खर्चे हैं मेरे। इन खर्चों को पूरा करने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता, डैड? ठाकुर रघुवीर सिंह के दामाद बन जाओ। Is he for sale? I mean, is his daughter for sale? उनकी बेटी बिकाऊ है? उनकी बेटी बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ हम हैं, हम। रेशमा ठाकुर रघुवीर सिंह की इकलौती औलाद है। बाप बेटी से बेइंतहा प्यार करता है, उसे पटा लो, बैठे बिठाए खजाना हाथ में आ जाएगा। इकलौती वारिस है, वारिस। वो लूली लंगड़ी है क्या? अबे गधे, अप्सरा है, लाखों में एक। लाड़ प्यार की वजह से थोड़ी सी तीखी है, और सुंदर ना भी होती तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? तुम्हें तो धन दौलत से मतलब है ना। रईसों के घरों में ऐसी बीवियां मेज कुर्सी की तरह पड़ी रहती हैं। क्या नाम बताया आपने उसका? रेशमा। रेशमा? बीबी रानी आ गई, बीबी रानी आ गई। बीबी रानी आ गई, बीबी रानी आ गई। जी हाँ, आ गए। रेशमा! डैडी, हमारी रानी बिटिया आ गई। कैसे हैं आप डैडी? वो क्या कहते हैं बेटा, वो तुम्हारे स्टाइल में ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और तुम कैसी हो? सेम डैडी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देख लेना, इस बार भी फर्स्ट आऊंगी। देखना क्या है, मुझे पूरा यकीन है हमारी बिटिया हमेशा जिंदगी के इम्तिहान में टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहेगी। और